आज हम बात करेंगे मानव सभ्यता की शुरुआत और उन सवालों की जो हर विद्यार्थी के मन में आते हैं। इंसान सबसे पहले कहाँ से आया? उसने पहला घर कब बनाया? और समाज कैसे बना? क्या आप बता सकते हैं कि वैज्ञानिक और पुरातात्विक साक्ष्य शुरुआती इंसानों के जीवन के बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल। शुरुआती मानव अफ्रीका से लगभग 2 लाख साल पहले निकले और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए। प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में रहना, खानाबदोश जीवन और प्राकृतिक साधनों पर निर्भर रहना उनकी खासियत थी। पहले घरों की बात करें तो गुफाएं और पत्तों, टहनियों से बने अस्थायी आश्रय ही उनकी शुरुआत थी। यानी इंसान ने प्रकृति के अनुरूप अपने घर और जीवन शैली विकसित की। लेकिन धीरे धीरे ये समूह गांवों और फिर शहरों में कैसे बदले? इसमें कौन से कारक निर्णायक रहे? महत्वपूर्ण बदलाव खेती की शुरुआत से आया, लगभग 12,000 साल पहले। जैसे ही लोगों ने खेती, पशुपालन और स्थायी निवास अपनाया, संसाधन एकत्र होना शुरू हुए। इससे जनसंख्या और सामाजिक संरचना दोनों में बड़ा परिवर्तन आया। संगठित समाज का बीज यहीं पड़ा, जिससे बाद में नगर और सभ्यताएं बनी। तो खेती और स्थायी बस्तियां ही आगे चलकर शहरीकरण और सभ्यता का आधार बनी। इसी संदर्भ में मेसोपोटामिया की भूमिका क्यों इतनी खास मानी जाती है? मेसोपोटामिया को सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि यह वह भूमि है जहां मानव इतिहास की पहली नगर सभ्यता विकसित हुई। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ ही है 2 नदियों के बीच की भूमि, यानी दजला, टाइग्रिस और फरात, यूफ्रेटीज। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई ने कृषि और शहरीकरण को संभव बनाया। रोचक है कि वहां के उत्तर और दक्षिण में भी भौगोलिक अंतर था। उत्तर में पहाड़, दक्षिण में समतल और रेगिस्तानी क्षेत्र। कैसे इस विभाजन ने वहां के समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया? बिल्कुल। उत्तर में पशुपालन और शिकार का बोलबाला था, क्योंकि वहां ढलान और छोटी नदियां थीं। दक्षिण में बाढ़ और नहरों के कारण मिट्टी अत्यंत उपजाऊ थी, जिससे बड़े पैमाने पर कृषि और गांव शहरों का विकास संभव हुआ। इसने समाज में श्रम, व्यापार और तकनीकी विकास को गति दी। आधुनिक शहरों की तरह ही उस समय भी नगरों और गांवों में आर्थिक और सामाजिक अंतर था। क्या आप समझा सकते हैं कि गांव और शहर की अर्थव्यवस्था में क्या प्रमुख अंतर थे? गांव आत्मनिर्भर थे, अपना उत्पादन, अपनी जरूरतें। शहरों में परस्पर निर्भरता थी, व्यापार, श्रम विभाजन, कर वसूली और विशेष उद्योग। कांसा निर्माण का उदाहरण लें। इसके लिए बाहरी क्षेत्रों से धातु, कोयला, श्रमिक, व्यापारी सबकी जरूरत होती थी। इस तरह हर नागरिक दूसरे पर निर्भर था और यही शहरीकरण की जड़ थी। यहां से हम उस क्रांतिकारी खोज की ओर बढ़ते हैं जिसने समाज को मौखिक से लिखित सभ्यता में बदला, क्यूनिफॉर्म लेखन। शुरुआती समाजों में इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई और इसका विकास कैसे हुआ? जैसे जैसे व्यापार, कर वसूली और भंडारण जटिल होते गए, लिखित रिकॉर्ड अनिवार्य हो गया। दुनिया की पहली लेखन प्रणाली क्यूनिफॉर्म मेसोपोटामिया में विकसित हुई, जिसमें मिट्टी की गोलियों पर नुकीली लकड़ी से तिकोने चिन्ह बनाए जाते थे। शुरुआत में इसका प्रयोग रसीदें, व्यापार और कर रिकॉर्ड के लिए होता था। यह कहना गलत नहीं होगा कि लेखन ने प्रशासन, व्यापार और विज्ञान में क्रांति ला दी। लेकिन आम लोग इसे क्यों नहीं सीख पाते थे? क्यूनिफॉर्म लिपि में सैकड़ों चिन्ह थे। हर चिन्ह की अलग ध्वनि और अर्थ, इन्हें याद रखना बेहद कठिन था। केवल प्रशिक्षित लेखक ही लिख सकते थे, जिन्हें स्क्राइब कहते थे। लेखन का सम्मान ऐसा था जैसे आज किसी विशेषज्ञ वैज्ञानिक या वकील का हो। क्या यह सच है कि लेखन का महत्व केवल आर्थिक या प्रशासनिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और रचनात्मक भी था? बिल्कुल। सुमेरियन कविताएं, धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक कथाएं, ये सब क्यूनिफॉर्म में ही दर्ज की गईं। उदाहरण के लिए उरुक शहर की कविता में नगर की भव्यता, देवताओं और समाज की उपलब्धियों को शब्दों के माध्यम से अमर कर दिया गया। अब बात करते हैं शहरी जीवन, शासन और उस स्थायी विरासत की जिसने मानव इतिहास को नया दृष्टिकोण दिया। मंदिर, राजा और आम नागरिक, इनकी भूमिका और जीवन शैली में क्या मुख्य अंतर थे? मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे,
वे आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र भी थे। राजा युद्ध जीतकर या संकट में नेतृत्व करके सत्ता में आते और धीरे धीरे उनकी भूमिका स्थायी हो गई। आम लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन, कुटुंब और श्रम पर आधारित था, जबकि कुलीन वर्ग के पास संपत्ति, आभूषण और विशेषाधिकार थे। शहरों के भीतर जल निकासी, परिवार व्यवस्था और सामाजिक कानून, इन सब ने शहरी जीवन को किस तरह विशिष्ट बनाया? घर के अंदर जल निकासी की व्यवस्था, ऊंचे दरवाजे और कचरे का प्रबंधन, ये सब शहर की संगठित जीवन शैली के संकेत हैं। विवाह में संपत्ति का हस्तांतरण, छोटे परिवार और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट थी। साथ ही व्यापार व माल पर कर और श्रम के बदले अनाज या तेल मिलना एक सुव्यवस्थित आर्थिक प्रणाली को दर्शाता है। मेसोपोटामिया की विरासत आज भी हमारे जीवन में किस रूप में मौजूद है? यूनिफॉर्म लेखन, गणित, खगोल, समय मापन, ये सब वही ज्ञान है जो आज भी विज्ञान, प्रशासन और साहित्य में झलकते हैं। गिलगमेश जैसी कहानियां यूनान और रोमन सभ्यता तक पहुंची। अगर ये मिट्टी की गोलियां ना मिली होती तो मानव ज्ञान की कहानी अधूरी रह जाती।